छतरपुर के नौगांव में आर्मी के जवानों पर एक परिवार ने मारपीट करने और मोबाइल लूटने का आरोप लगाते हुए एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में नौगांव आर्मी के जवानों पर आरोप लगाया है कि वह आर्मी की जमीन से 10 मीटर दूरी पर अपनी निजी भूमि पर नगरपालिका की मंजूरी पर निर्माण कर रहे थे। तभी नकाबपोश आर्मी के जवान सेना के वाहन से आते हैं और फिर लाठी डंडों से उनके निर्माण को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। जब उनके घर की महिलाएं इसका विरोध करती हैं तो उनके साथ वह डंडों से मारपीट कर उन्हें घायल कर देते हैं। सेना के जवानों की इस हरकत का वीडियो भी पीड़ित परिजनों ने एसपी और कलेक्टर को अपने ज्ञापन में दिया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एडमिन कमांडर उनसे 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। यदि उन्हें इस पर न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं इस मामले को कलेक्टर ने एसडीएम को जाँच करने के आदेश दिए हैं। सर, नौगांव में एक डिफेंस मामला का सामने आया कि जिसमें कि आर्मी वालों ने एक परिवार की मारपीट की है। सर, इससे क्या मामला? जो न्यूज़पेपर में कुछ मैंने आप पत्रकारों से माध्यम से और न्यूज़पेपर में एक मामला देखा गया जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन लोग को लेके कोई इशू था, तो एसडीएम को नियमानुसार कार्रवाई करके चेक करके कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। सर, उसमें उन परिजन जो आए थे एसपी ऑफिस ज्ञापन सौंपने, उन्होंने कहा उसने हमारी एफआईआर भी नहीं की है और आर्मी के कुछ लोग गाड़ियों में मुंह में पट्टी बांध के वहाँ पर पहुँचे थे। तो इस तरह का सर क्या जो भी लीगल है वो कार्रवाई की जाएगी। जो भी एसपी और जो लोकल थाना है वो उसको उससे भी कोऑर्डिनेट करके, जो लोकल एसडीएम है उसको कोऑर्डिनेट करके नियमानुसार कार्रवाई करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह यादव है। कहाँ के? मैं वार्ड नंबर 11 नौगांव का निवासी हूँ। किस तरह का आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? आज हम एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट आए हुए थे। हमारे नौगांव नगर में आर्मी का बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जा रही है आर्मी के द्वारा। कल सुबह 8 बजे करीब जब हम लोग घर पर अपना काम कर रहे थे तभी वो अचानक तोड़ फोड़ की आवाज़ आई। तो हम लोग जब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो छत पड़ी हुई थी तो उसके सारा सरिया और वो सब निकाल के और वो तोड़ने की प्रयास कर रहे थे। उनके हाथों में सरिया थे, लोहे की रॉड थी बड़ी बड़ी। जैसे ही हम लोग पहुँचे हथौड़ी लिए हुए थे और उन्हें तोड़ रहे थे और जैसे ही रोकने का प्रयास किया गया तो वो मारने के लिए महिलाओं को, हमारे भाई साहब को भी मारा है, मुक्के मारे हैं, हाथ पैर में छड़ें मारी हैं वो, और गिरा भी दिया था। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि रोकें, लेकिन वो रोकने का नाम नहीं ले रहे थे और मुंह बांध कर आए हुए थे जिससे पता ही न चले कि हम आर्मी। कम से कम 20 आदमी थे। 20 लोग थे। कहाँ शिकायत की आपने? हमने यहाँ कलेक्ट्रेट में पहले थाना प्रभारी नौगांव को दिया है, उनको सारी व्याख्या बताई है कि क्या क्या सिचुएशन, उसकी फ़ोटोग्राफ, साक्ष्य जो भी हमारे पास हैं, सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम लोगों को प्रताड़ना ना की जाए, नहीं तो हम लोग जान देने की उस कगार पे परेशान करते हैं? आखिर मुद्दा क्या है उनका? मुद्दा ये है कि हमारे सीमा के आसपास कोई निर्माण ना हो, लेकिन ऐसा कोई वहाँ पे है ही नहीं है। उनका कोई आधिपत्य वहाँ पे है ही नहीं। हम अपने खुद की निजी भूमि पर आज 50 साल से हम लोग पैतृक भूमि पर अपना जो भी मकान जो भी बनाते हैं वो तो सभी बनाते हैं। मैंने कोई स्पेशल वो नहीं किया है। लेकिन फिर हुई है आपकी दर्ज? जी, अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कॉल किया था, अभी थाने से फ़ोन आया था कि आप आ जाइए, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। आज कहाँ आए आप? अभी मैं एसपी ऑफिस वो दे के आया हूँ एप्लीकेशन, और कलेक्टर साहब से। शिवम सिंह यादव, नौगांव का रहने वाला हूँ मैं। एक्चुअली नौगांव में मिलिट्री का बहुत आतंक है। मिलिट्री वाले कोई नियम कानून को ध्यान में नहीं रखते हैं। वो गुंडागिर्दी तरीके से आते हैं, लोगों के मकान लेंटर लेवल तक बनते हैं, तब तक तो कुछ नहीं देते हैं। लेंटर जैसे डलने आता है तो पैसे मांगते हैं। जैसे ये हमारे परिवार के चाचा वगैरह, इनसे 5 लाख रुपए की इन्हें मांग की, नहीं दिया तो सुबह ढट्टी बांध के आ गए और मकान को गिराने लगे। इनने बताया कि भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आर्मी की ज़मीन के 10 मीटर के तक कोई 10 मीटर के बाद एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। जो इनका मकान का जो निर्माण चल रहा है करीब आर्मी की ज़मीन से 50-60 मीटर के बाद ही निर्माण चल रहा है, जो कि उनके अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। और डिफेंस ब्रैकेट 1903 के तहत यदि आर्मी को कहीं प्रतिबंध करना है तो पहले रक्षा मंत्रालय से गजट नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगी, उसका नोटिफिकेशन हो जाए तब ये किसी को रोक सकते हैं। बाकी जो कोई नियम कानून मानते नहीं है। आइंदा बस एक बिजनेस से बना लिया है इन लोगों ने कि लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, पैसा लेते हैं।
और हाई कोर्ट का आर्डर का भी नहीं मानते हैं ये लोग। तो आप लोगों ने उनको हाई कोर्ट के आदेश बताए थे क्या? खुद हाई कोर्ट के खुद पार्टी एडम कमांडेंट नौगांव पार्टी हैं और वो ऑलरेडी अपीयर हुए थे, उन केस हार भी गए हैं। उनको उनके पास खुद कॉपी है और हमने भी कॉपी उनको अवेलेबल कराई है और उस अभी इस शिकायत की पूरी रक्षा मंत्रालय भी भेजा है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी भेजा है, भारत सरकार को भी, चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, मगर वो किसी के कागज़ को मानते ही नहीं, ना देखते हैं, सुनते नहीं है। अच्छा इनकी रिपोर्ट डालो तो थानेदार टीआई बोलते हैं कि हमको कोई पावर ही नहीं है इनके रिपोर्ट डालने के लिए। हम लोग क्या करें, जनता परेशान, जब पुलिस नहीं सुनेगी, पुलिस भी नहीं सुनेगी, टीआई भी में अभी हम लोग एसपी साहब के पास गए थे। एसपी साहब ने ये कहा कि आप कलेक्टर साहब से मिल लीजिए, बाकी हम थाने में उनको मार्क कर दिया। टीआई को बोला हमारे यहाँ परिवार की महिलाओं को मारा है, वो घायल हैं, तो मैंने कहा इनका मेडिकल के लिख दिए। तो एसपी साहब बोले मैं टीआई साहब को बोले देता हूँ, उनका मेडिकल आप कराएं। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।